हमारे मानव इतिहास में प्राचीन काल से ही प्रकृति और उसके रहस्यों को समझने के लिए लोगों में काफ़ी रुचि रही है और इसे विज्ञान ने संभव भी कर दिखाया है। विज्ञान ही वो रास्ता है जिससे हम प्रकृति को करीब से जान पाते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम सुन सकते हैं कि नेचर आखिर हमसे कहना क्या चाहती है। क्योंकि प्रकृति हर वक्त हमसे कुछ न कुछ कहती रहती है, लेकिन उसकी भाषा अलग होती है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विज्ञान की भाषा ही प्रकृति की भाषा है और प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक प्रकृति की इस भाषा को समझकर आम लोगों तक इसे सरल शब्दों में बताते आए हैं और इतिहास के इन्हीं वैज्ञानिकों ने आज के आधुनिक विज्ञान की नींव रखी है। आज हम ऐसे ही एक वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जिसने न केवल इंसान के सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ाया है, बल्कि इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल डाला। गैलीलियो गैलीली ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया। एक वक्त था जब यूरोप में कुछ सभ्यताएं अपने पतन की ओर बढ़ रही थीं और देखते ही देखते एक समय में पूरा यूरोप महाद्वीप अज्ञानता के अंधकार में डूब गया। और फिर समय आया यूरोप में क्रांति का, और ये ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे यूरोप को फिर से रोशन कर दिया। मगर इस बार ये यूरोप कुछ अलग था। विज्ञान और तकनीकी ने यूरोप में चार चांद लगा दिए और ये सब संभव हो पाया गैलीलियो के विज्ञान में दिए गए योगदानों की वजह से। गैलीलियो का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा नामक शहर में हुआ था। महज 17 साल की उम्र में ही गैलीलियो ने पीसा की एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ गैलीलियो का मन डॉक्टरी की पढ़ाई से हट गया और इसके साथ ही उन्हें फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा रुचि आने लगी। अपनी फिजिक्स और मैथ में बढ़ती हुई रुचि को देखते हुए उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वे खगोल भौतिकी के अध्ययन में जुट गए और उन्होंने प्रयोग करने शुरू कर दिए। एक दिन जब गैलीलियो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, तब वहां उन्होंने देखा कि चर्च में ऊपर एक झूमर टंगा हुआ है जो कि हवा से हिल रहा था। गैलीलियो उसे देखकर हैरान हुए, क्योंकि जब उन्होंने झूमर का गौर से परीक्षण किया तो पाया कि झूमर में जो दोलन हो रहे थे वो सभी एक ही बराबर समय में हो रहे थे। यानी कि दोलन की लंबाई बड़ी हो या छोटी, हर दोलन को पूरा करने में बराबर समय लग रहा था और उन्होंने उन दोलनों का समय अपनी नब्ज के द्वारा मापा। गैलीलियो ने चर्च से आकर अपने इस अवलोकन को चेक करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक पेंडुलम का सहारा लिया। उस पेंडुलम को उन्होंने दाएं बाएं झुलाया और तब उन्हें वही रिजल्ट मिला जैसा चर्च में मिला था। जब ये बात उन्होंने एक प्रोफेसर को बताई तो प्रोफेसर उन पर भड़क गए, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि एक छोटा दोलन एक बड़े दोलन के मुकाबले कम समय में पूरा हो जाता है। और उस प्रोफेसर ने यही बात गैलीलियो को बताकर उनकी बात नकार दी। हालांकि ये केवल एक थ्योरी थी जिस पर पहला एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था और बाद में गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को सही माना गया और फिर पुरानी थ्योरीज गलत साबित हुई। गैलीलियो एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वे उस वक्त जैसे कट्टर ईसाई बिल्कुल भी नहीं थे। वे पहले एक्सपेरिमेंट करते और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर थ्योरी लिखते, जो कि उस समय ऐसा करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। ये वो समय था जब मानव जाति को ये पता चला कि हमारी आकाशगंगा से भी बड़ी आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में मौजूद है, और तब इंसान को एक गहरा धक्का लगा, क्योंकि तब तक सब यही जानते थे कि जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल मौजूद है वो सबसे बड़ी है। लेकिन ये भ्रम भी टूट गया और इसके बाद लोगों को केवल एक खुशी थी कि वे जिस सौरमंडल की पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी के सौरमंडल में सूर्य और अन्य ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो ने मानव के इस अभिमान का भी अंत कर दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते। ये बात जब लोगों को पता चली तो लोगों ने गैलीलियो को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और चर्च के पादरियों ने तो उन पर मुकदमा ही लगा दिया कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पवित्र बाइबल की बात का विपरीत कह रहे हैं। क्योंकि तब ये माना जाता था कि बाइबल में ये लिखा है कि सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जिसका गैलीलियो ने विरोध किया। इस बात के लिए गैलीलियो को चर्च के पादरियों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब ये बात सामने आई हो कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे पहले भी कोपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक ने यही बात कही थी, जो कि गैलीलियो ने बताई। लेकिन उस वक्त सब अरस्तु की विचारधारा पर अमल करते थे और कोपरनिकस की ये बात किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन गैलीलियो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोपरनिकस की इस बात का खुलकर समर्थन किया और जिसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी। सन 1609 में गैलीलियो को पता चला कि हॉलैंड के एक वैज्ञानिक ने एक बेहतरीन दूरबीन की खोज की है, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीज़ों को बेहद आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद गैलीलियो ने खुद की दूरबीन बनाने का फैसला किया और बाद में उन्होंने ऐसी दूरबीन बनाई भी, और फिर इस दूरबीन की सहायता से उन्होंने रात में आकाशगंगा का निरीक्षण करना शुरू कर दिया।
उन्होंने लंबे समय तक ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का अध्ययन किया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ों की नई नई खोज कर डाली। उन्होंने बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के दौरान उसके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला। बृहस्पति के अलावा गैलीलियो ने अन्य ग्रहों का भी अध्ययन किया, जिसमें से उन्होंने पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में बताया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, बल्कि उस पर बहुत सारे गड्ढे मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने शनि ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों के बारे में भी बताया और इस पर काफ़ी अध्ययन भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गैलीलियो की ये अहम खोजें आज के आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव हैं। गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान के सुधार में भी अपना अहम योगदान दिया। उन्होंने जड़त्व के नियम को बताया, जो कि बाद में न्यूटन के गति का पहला नियम भी बना, और इसके अलावा सापेक्षता के सिद्धांत का पहला प्रारूप भी गैलीलियो ने ही दिया था। इसके बाद गैलीलियो ने प्रकाश की गति को नापने का भी प्रयास किया। बताया जाता है कि गैलीलियो और उनका एक दोस्त अलग अलग पर्वत शिखरों पर लालटेन लेकर रात में चढ़ गए। उसके दोस्त से ये कहा गया था कि जैसे ही गैलीलियो की लालटेन का प्रकाश उन्हें दिखे, वैसे ही वे अपनी लालटेन का एक कपाट खोल दें, ताकि गैलीलियो अपने कपाट खोलने व दोस्त की लालटेन का प्रकाश देखने के बीच का समय माप सकें। हालांकि पहाड़ों के बीच की दूरी उन्हें पहले से मालूम थी और इस तरह से उन्होंने प्रकाश की गति को मापा, लेकिन गैलीलियो इस पर संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना चाहा। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी 2 पहाड़ियां ली जिनके बीच की दूरी पहले वाली पहाड़ियों से ज्यादा थी, और इस बार भी पहले जैसा ही प्रयोग किया तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इस बार भी रिजल्ट पहले जैसा ही आया। गैलीलियो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश को चलने में लग रहा समय उनके सहायक की प्रतिक्रिया के समय से बहुत कम होगा, और वे प्रकाश की स्पीड को मापने में असफल हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने लाइट की स्पीड मापने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं के बृहस्पति की छाया में आ जाने से उन पर पड़ने वाले ग्रहण का अध्ययन किया, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। गैलीलियो ने आज से बहुत पहले ही गणित और भौतिकी के नियमों को बखूबी समझ लिया था। उनके द्वारा की गई अहम खोजों के लिए आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने उन्हें आधुनिक विज्ञान के फादर की उपाधि दे डाली। गैलीलियो जब पीसा में अध्यापक थे, तब वे बच्चों को यही पढ़ाया करते थे कि सौरमंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैथोलिक चर्चा में दबाव के कारण उन्हें ये बात नकारनी पड़ी और माफ़ी मांगनी पड़ी, और उन्होंने बाद की जिंदगी जेल में ही गुजारी। लेकिन सरकार ने बाद में उन्हें घर में नज़रबंद रहने का आदेश दिया और गैलीलियो ने अपनी अंतिम सांस घर में नज़रबंद रहकर ली। हालांकि बाद में कैथोलिक के पादरियों ने गैलीलियो के प्रति गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें और उनके सिद्धांतों को सही बताया, लेकिन ये असलियत समझने में लगभग 300 से ज़्यादा सालों का समय लग गया। बताया जाता है कि 72 साल के होते होते गैलीलियो अपनी आंखों की रोशनी को पूरी तरह से खो चुके थे, और ऐसा सूर्य का ज़्यादा अध्ययन करने की वजह से हुआ था। आज गैलीलियो द्वारा दिए गए योगदान हमारे वैज्ञानिकों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। गैलीलियो पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिनको उनके जीते जी उनकी खोजों के लिए कोई सम्मान नहीं मिला, बल्कि मिला तो सिर्फ अपमान। लेकिन आज उनकी खोजें ही हमारे आधुनिक विज्ञान का आधार हैं। गैलीलियो एक धार्मिक व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने कभी भी धर्म के प्रति होने वाले अंधविश्वासों को पनपने नहीं दिया। उन्होंने हर कदम पर इसका विरोध किया। गैलीलियो ने गणित, भौतिकी, खगोलशास्त्र और चिकित्सा में अपना अहम योगदान दिया, और इतना ही नहीं, वे एक दर्शन शास्त्री भी थे और इसके साथ ही साथ उन्हें ज्योतिष शास्त्र में भी खास रुचि थी। गैलीलियो के साथ उस वक्त जो भी हुआ हो, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए सभी ने गैलीलियो को उचित सम्मान दिया, और अपनी महत्वपूर्ण खोजों और आविष्कारों के लिए गैलीलियो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। आज गैलीलियो आधुनिक विज्ञान की प्रगति में वैज्ञानिकों के मसीहा के रूप में देखे जाते हैं। दोस्तों, गैलीलियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।